राजा का नाम रूप राठौर था। किसी समय उज्जैन में एक राजा था। वो अंधा और लंगड़ा था। उसको दिखाई भी नहीं देता था और उसका एक पैर भी खराब था। इसीलिए वो बेचारा कहीं हिलडुल भी नहीं सकता था और ना ही कोई चीज देख सकता था। राजा अपनी इस हालत पर बहुत दुखी था, लेकिन वो कर क्या सकता था। आखिर उसने ये सोचकर संतोष कर लिया कि मैंने अपने पिछले जन्म में शायद कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। कुछ दिन के बाद उस नगर में एक खबर फैल गई कि किले के बुर्ज पर एक पीपल का पेड़ है। बुर्ज कहते हैं जो सबसे ऊंची जगह होती है। और लोग ये भी कह रहे थे कि जब हवा चलती है तो उस पीपल के पेड़ में से आदमियों की बोलने की आवाज आती है। ये खबर जब राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मुझे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा दो। राजा की इच्छा के अनुसार वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया गया। राजा बहुत क्यूरियोसिटी से पेड़ की बोली सुनने के लिए बैठा रहा, लेकिन दिन भर पेड़ कुछ नहीं बोला। तब राजा ने उस रात भी वहीं बैठने का निश्चय किया। निश्चय किया मतलब डिसाइड किया। पहले तो पेड़ बिल्कुल नहीं बोला। आधी रात के करीब जब हवा चलने लगी तो पेड़ से कोई राजा का नाम लेकर बुलाने लगा। पेड़ में से आवाज आई, राजा, राजा रूप राठौर, ऐसे आवाज आने लगी। राजा बड़ा हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर आवाज आई, राजा, मेरा नाम अग्निदत्त है। मैं एक ब्राह्मण हूं। मैंने बहुत पाप किए थे और अपने पापों के कारण मुझे इस जन्म में प्रेत के रूप में इस पेड़ पर रहना पड़ रहा है। प्रेत कहते हैं भूत या घोस्ट को। दादी नानी ने बच्चों को पहले बताया था, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ कहानियों में होते हैं और बच्चे भूतों की कहानियां सुनने में फिर भी मजे लेते हैं। तो ये भी एक कहानी में ही घोस्ट की बात है। अग्निदत्त ने कहा, मैं घोस्ट बनकर इस पेड़ में रह रहा हूं और मुझे ये श्राप मिला हुआ है कि जब तक मैं किसी का बहुत ज्यादा भला नहीं कर लूंगा, और जिस आदमी का मैं भला नहीं कर लूंगा, भला करने के बाद वो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देगा, तभी मुझे इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। इसलिए राजन, मैं आपका उपकार करना चाहता हूं, आपका भला करना चाहता हूं। आप मुझे कुछ भी बताएं कि मैं आपका क्या भला करूं। हां, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मुझे आदमी के शरीर में आदमी के वेश बदलकर दूसरे देश में जाना पड़ेगा और रास्ते में खर्च के लिए मुझे कुछ रुपयों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम कुछ धन लाकर इस पेड़ में रख दो, खोखले में रख दो, तो मैं यहां से जाकर तुम्हारी आंखें अच्छी करने के लिए दवाई लेकर आ जाऊंगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? ये बात सुनकर राजा रूप राठौर पहले तो बड़ा हैरान हो गया। फिर उसने सोचा, जो मेरी आंखें अच्छी करके मुझे चलने फिरने की ताकत देगा, उसे मैं थोड़ा धन क्या, अपना आधा राज्य भी दे सकता हूं। ये सोचकर उसने कुछ धन मंगवाया और उस पेड़ के खोखले में रख दिया। उस दिन के बाद में उस पेड़ से फिर कोई आवाज नहीं सुनाई दी। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह शायद यही थी कि धन मिलते ही अग्निदत्त, जो प्रेत था, एक घोस्ट था, वो आदमी का शरीर बनकर उसने अपने आप को आदमी के रूप में चेंज कर लिया और वहां से चल दिया। बहुत दूर जाने पर उसे एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में एक जगह बहुत से लोग खड़े थे। एक औरत की डेड बॉडी बीच में पड़ी थी। चारों तरफ आदमी जोर जोर से रो रहे थे और पास में एक लड़का भी खड़ा था जो कि बहुत यंग था। लोगों ने उसे नहला धुलाकर बहुत अच्छी ड्रेस पहनाई हुई थी। अग्निदत्त ने पूछा, क्या बात है भाई? तब गांव के लोगों ने बताया कि ये जो लड़का है
इस मरी हुई औरत का हस्बैंड है। और हमारे देश में रिवाज है, जब कोई भी औरत मर जाती है तो उसके हस्बैंड भी उसके साथ ही जलना होता है, उसको सती हो जाना पड़ता है। सती का मतलब यही होता है कि जब किसी के हस्बैंड या वाइफ जल रहे हैं, उसी के साथ उसी आग में कूदकर उसे भी जलना होगा। इसीलिए हम इसे सजाकर तैयार कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर अग्निदत्त को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे ये क्या बात हुई? अगर इसकी वाइफ की डेथ हो गई तो तुम इसे क्यों जला रहे हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसने काफी देर तक उनको समझाया तो उन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया और अग्निदत्त से प्रार्थना करी, भाई तुम बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, हमारा भला किया तुमने, इसी गांव में रह जाओ। लेकिन वो वहां नहीं रुका, क्योंकि उसने तो राजा को प्रॉमिस किया था कि वो राजा के लिए दवाई लेकर आएगा। अब अग्निदत्त और आगे चलकर एक शहर में पहुंचा। उसने देखा उस शहर के लोग बहुत मुंह लटकाए और उदास बैठे थे। अग्निदत्त ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब अग्निदत्त ने एक बूढ़े से पूछा तो उसने कहा, बेटा हम क्या बताएं, 10 दिन पहले एक बहुत अजीब बात हुई है। एक बड़े अजीब तरह का जानवर जंगल में आकर रहने लगा है। वो तब से यहां से निकलते हुए रोज शहर में आता है और मनमानी से किसी भी हमारे लोगों में से उठाकर ले जाता है। इस जानवर के 8 हाथ और 8 पैर हैं। उसका सर हाथी के सर से भी बड़ा है। उसके 2 बड़े शार्प पहने सींग भी हैं और उसकी एक ही आंख है जो माथे के ठीक बीचों बीच लगी है। ये जानवर जब मुंह खोलता है तो भयंकर लपटें, आग की लपटें चारों ओर छा जाती हैं। अभी वो ये बात बता ही रहा था कि उसको बहुत डरावनी गरजने जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग डर कर वहां से यहां भागने लगे। अब अग्निदत्त ने कहा, अरे भाई भागो मत, तुम लोग मेरे लिए एक बहुत बड़ा लुकिंग ग्लास लेके आओ, आईना लेकर आओ, मैं इस जानवर को मारने का तरीका सोचता हूं। तभी वहां के लोग उस शहर में जो सबसे बड़ा आईना था, देखने का शीशा था, लुकिंग ग्लास था, उसको लेकर आए। अग्निदत्त ने उस ग्लास को एक पेड़ के सामने रखवा दिया। अब वो सब उस जानवर के वेट करने लगे। थोड़ी देर में वो एक अजीब जानवर जो कि बहुत डरावना था, चिंगाड़ते हुए वहां आया। जब वो आ रहा था, उसके चलने से सारी धरती भी कांपने लगी। वो लोगों को मार डालना चाहता था कि उसको आईने में अपनी सूरत दिखाई दी। उस जानवर ने सोचा उसके जैसा एक और जानवर सामने है। उसको बहुत गुस्सा उठ गया और गुस्से में उसने आईने के टक्कर मारी। आईना तो एक ही चोट में चकनाचूर हो गया। लेकिन उस जानवर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने सोचा कि उसका दुश्मन शायद भागकर इस पत्थर वाली चट्टान के अंदर छिप गया है। वो जानवर फिर तेजी से दौड़ा और जोर से उस चट्टान को टक्कर मारने लगा। वो सोच रहा था वो जानवर जो कि उसका दुश्मन है, इसके अंदर छिप गया है, क्योंकि उसने तो कभी आईना नहीं देखा था और उसको पता भी नहीं था कि आईने में तो उसकी अपनी ही रिफ्लेक्शन दिख रही है। बस थोड़ी देर टकरे मार मार कर वो भयंकर जानवर, डरावना जानवर लहूलुहान हो गया और वहीं गिरकर तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह से अग्निदत्त की चतुराई से, इंटेलिजेंस से उस शहर का एक बहुत बड़ा काम हो गया। इस शहर वालों ने भी अग्निदत्त को कहा यहीं रुक जाओ, लेकिन उसने कहा मैं तो राजा के काम से कहीं जा रहा हूं। बच्चों, इस तरह से जो अग्निदत्त इस जन्म में घोस्ट बन गया था, उसने 2-2 शहरों में लोगों का कितना भला किया, कितना उपकार किया। लेकिन अभी तो उसने राजा को भी प्रॉमिस किया था, उसने राजा के लिए दवाई लेकर ही जानी थी। अब उसने सारी बात उस शहर के लोगों को बताई कि मैं तो राजा के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा हूं। शहर के लोगों ने कहा, देखो रास्ते में 2 रास्ते मिलेंगे, एक दक्षिण का रास्ता और एक उत्तर का। आप दक्षिण के साउथ वाले रास्ते से मत जाइए, वहां पर बहुत बड़ा घना जंगल है
उसमें अनेकों बाघ, शेर, खूंखार जानवर और जहरीले सांप बिच्छू भी भरे हैं। अग्निदत्त ने उनसे विदा ली और शहर से बाहर हो गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे दो रास्ते दिखाई दिए। उसने जानबूझकर दक्षिण वाला, साउथ वाला रास्ता ही पकड़ा। वो उधर से ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा बहुत डरावना जंगल था। वहां पर कांटेदार झाड़ियां थी। थोड़ी ही देर में उसको खूंखार जानवरों की गुर्राहट सुनाई दी। जमीन पर बड़े बड़े सांप चल रहे थे। बड़े बड़े डरावने बिच्छू भी घूम रहे थे। कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन अग्निदत्त बिल्कुल नहीं डरा। वो आगे चलता रहा। इस तरह बड़ी कठिनाई से उसने जंगल को पार किया। एक जगह उसे सुंदर बगीचा दिखाई दिया। चारों तरफ बड़ी सुंदर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। भूख, प्यास और थकान के मारे वो बगीचे में आराम से बैठ गया। इतने में अंधेरा हो गया। बगीचे के पेड़ पौधे अलग अलग तरह से चमकने लगे। उनमें तो बहुत तेज लाइट निकल रही थी। अग्निदत्त को लग गया ये पेड़ पौधे कोई मामूली पेड़ पौधे नहीं हैं, और वापस राजमहल की ओर चल पड़ा। वापस आकर राजा को उसने वो दवाई दी। दवाई के लगाते ही राजा को दिखाई देने लगा। उसका पैर भी ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। अब अग्निदत्त ने कहा, महाराज अब मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। राजा बोला, क्या इनाम? अग्निदत्त ने कहा, आपने कहा था कि जो आपकी आंखें ठीक कर देगा आप तो उसे आधा राज भी दे सकते हैं। लेकिन राजा अब उस एहसान को भूल गया और बिल्कुल साफ मना कर दिया। तब अग्निदत्त ने कहा, राजा तुमने सोचा कि कोई तुम्हारे मन की बात नहीं जान सकेगा, लेकिन सुनो, मैं बड़ी दूर से जाकर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूं। लेकिन इस दवाई में यह भी खास बात है कि जो अपना प्रॉमिस भूल जाता है तो उसके ऊपर ये कोई असर नहीं करेगा। मुझे तुम्हारा कोई राजवाज नहीं चाहिए। मैंने तो तुम्हारा भला करना था, वो मैंने कर दिया और इसलिए मेरा श्राप तक खत्म हो गया। अब मैं घोस्ट से दोबारा आदमी बन रहा हूं और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। राजा तो दोबारा से अंधा और लंगड़ा बन गया और अग्निदत्त घोस्ट से आदमी बन गया, क्योंकि उसने तो बहुत लोगों का भला किया था। तो इसीलिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है कि जो आपका अच्छा करे, भला करे, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए।